गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर नए दिन की शुरुआत के साथ जा रहे हैं लुम्बिनी का साइट सीइंग के लिए। आज काफ़ी आराम के बाद 10 बजे निकले हैं घूमने के लिए। धूप काफ़ी चढ़ गया है, गर्मी भी काफ़ी है। अब निकल रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह से लेकर के अकेला पिया हुआ हमने। अभी थोड़ा सामान निकाल रहे हैं। देखो ये लोग, मेरा तो तैयारी हो चुका है। ये है लुम्बिनी और ये है वो लॉज जिसमें हम ठहरे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे गोम्पा दर्शन के लिए। गोम्पा की माया देवी टेम्पल तो हमने कल ही कर दिया था। अब आज गए हुए बाकी गोम्पा वगैरह का दर्शन करके शाम को फिर आराम करके कल सुबह पोखरा के लिए निकलेंगे। ये है हिमालयन रेस्टोरेंट लुम्बिनी का, जहाँ हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं। बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमने पैसे भी बताए इंडियन पैसे को नेपाली में कन्वर्ट किए। यहाँ कस्टमर बैठे हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, आमा वाला चेंज नहीं किया ना गाड़ी लाएको छैन? गाडी लाएको छैन, त्यस्तै जाने। अभी हमने ऑटो लिया है, ये बैटरी से चलने वाला। आज अब पूरा दिन इसी में साइट सीइंग करेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे भाई? हजुर 3 नंबर गेट देखिए, 3 नंबर गेट पर है। 3 नंबर गेट से होते हुए थाईलैंड गोम्पा में जा रहे हैं। ये है 3 नंबर गेट। जाई नहीं लाने। कैसा लगा अमन नेपाल आके? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छी जगह, सुंदर जगह, देखने लायक, मन करता है एक बार फिर आए। शांत जगह है। हाँ, क्या भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थली। ओके, ये है जी थाईलैंड गोम्पा। थाईलैंड सरकार द्वारा बनाया हुआ गोम्पा, थाई गोम्पा है।
थाई गुम्पा के बाद अभी आए हैं हम नेपाल महाबोधि सोसाइटी द्वारा बनाया हुआ गुम्पे में। काफ़ी अच्छा सा गुम्पा है ये भी। अभी हम जाएंगे यहाँ से अंदर गुम्पा में। इस वक्त हम नेपाल बोधि सोसाइटी द्वारा बनाए गुम्पे में हैं। इसके दीवारों में फोटो के माध्यम से महात्मा बुद्ध के जीवनी का संक्षिप्त सा विवरण दिया गया है। हम भी इस फोटो के हिसाब से जो थोड़ा बहुत समझ आएगा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और कैसे स्वर्ग प्राप्ति हुई। इसका अभी हमें पूरा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बताने की कोशिश करेंगे। साधु बन गया। उसके बाद ही आने 6 साल 6 महीना 6 दिन ऐसा तपस्या करने बैठे। उसके बाद देखो फिर इन्होंने चलाया नहीं, यहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्त हो गया। खीर चढ़ाते होगा ना, यही होगा है ना। इन्होंने खीर चढ़ाया ना, खिलाया। ऐसा था। फिर उसके बाद यहाँ खीर चढ़ाना चाहिए जैसे बढ़िया हो। उसके बाद यहाँ हमने वहाँ बोला था ना कि जिस भी टूटो जब मुँह से रोटी छीन के ले जा रहा था वहाँ ये बुद्धिस्ट में जिस भी टूटो बोलते हैं। जिस भी टूटो बोल के वहाँ क्रिया तपस्या करने बैठे ना, वहाँ करके फिर वो जंगल में राक्षस जैसे भूत सब इनको डराने लगे कि देखो तीर लेके तलवार लेके बहुत सारे डराने लगा ना। फिर भी इन्होंने डरा दिया, अपना तपस्या छोड़ा ही नहीं, जैसे वैसे ही करने बैठे। फिर बाद में ये सारा बोला देवी देवता बन गए, ये सारा भूत प्रेत सारा इनका शक्ति से ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ से तो ये कभी बात वाराणसी में मैंने बोला ना सेम यही है। ये 5 ना ऐसा बैठा है, भगवान उनको वहाँ से ज्ञान दे रहा है। दूर से ऐसा लगता है कि सब सही बैठा है। तो ऐसा नहीं था 5 बीच में बैठे उनको ज्ञान दे रहा है। वाराणसी में यही है ऐसे। उसके बाद ये बीमार हाथ लगाते ही ठीक हुआ बोला ना। जैसे हाथ लगाया वैसे ठीक हुआ। ऐसे इसका क्या स्टोरी है? ये बंदर फल चढ़ा रहा है भगवान, शेर चला रहा है, बंदर चढ़ा रहा है, ये कुछ फल चढ़ा रहे हैं और क्या बोलते हैं हाथी केला चढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ यहाँ ये बुद्धा को मारने का कोशिश करता है। हाँ यहाँ है। उसके बाद यहाँ सौरभ हो गया। ये सौरभ होने की जगह ये कुशीनगर में है। बोला यूपी का बोल रहा था ना, वहाँ जाओ कुशीनगर में। यहाँ क्या होता है? यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति। हाँ जी कुशीनगर है, क्या पता है उस जगह। ये है जी कंबोडिया मॉनेस्ट्री, कंबोडिया सरकार द्वारा बनाया हुआ।
कलाकारी का ज़बरदस्त नमूना पेश किया है कंबोडिया ने। म्यांमार गोल्डन स्तूपा। इंटरनेशनल गोतमीनन टेम्पल लुम्बिनी। ये सामने एक छोटा सा गोम्पा है और बाकी इधर उधर नन्स के लिए रेजिडेंस है यहाँ पर। इस गोम्पे का भी दर्शन कर लेते हैं। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है सामने और ये गोम्पा का रेजिडेंस प्लस यात्रियों के लिए आवास भी है। यात्रियों के आवास सुविधा भी है यहाँ पर, लेकिन जो बुद्धिस्ट है उन्हीं को ठहरने के लिए दिया जाता है बोला, बाकियों को नहीं। इसके बाद अब हम जाएंगे सीधा सिंगापुर मोनेस्ट्री। सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ मोनेस्ट्री में ये है सिंगापुर मोनेस्ट्री। यहाँ देखो काफ़ी सारे मॉन्क्स पूजा कर रहे हैं। दो भाग में बांटा है, एक राइट और लेफ्ट में। ये पूजा कर रहे हैं, ज्ञान चला है इनका, क्लास है। इस तरह सिखाया जाता है इनको कैसे ध्यान किया जाता है। देखिए पूरे ध्यान में है सारे मॉन्क्स। ये देखिए छोटा सा मॉन्क को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे लेफ्ट साइड में देखो, एक उसके साथ एक बड़े से मॉन्क के साथ कितने प्यार से बैठा हुआ है। इनका क्लास होता है असल में। यहाँ इनको सिखाया जाता है मेडिटेशन कैसा किया जाता है। देखिए ये दो बड़े बड़े शंख लेके आए हैं, शंख भी बजाना सीखते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे जर्मन गोम्पा के लिए। जर्मन गोम्पा जाएंगे। ये देखिए कृत्रिम झील बनाया हुआ गोम्पा ही गोम्पा है यहाँ पर। लुम्बिनी एक गोम्पाओं का शहर बनाया हुआ है। ये शुक्र हो गया कि हमने ऑटो लिया। अगर पैदल होता, पैदल करने का सोचते तो यहाँ टांगे टूटने वाला काम था। बहुत अच्छा किया कि हम ऑटो लेके आ गए। ये है जी जर्मन गोम्पा का गेट। अब हम इस गोम्पे में जाएंगे।
कोरोना के कारण गुम्फा तो बंद है मेरे ख्याल से। चलो हम इसका चारों ओर परिक्रमा कर देते हैं। इसमें भी मूर्तियों द्वारा भगवान बुद्ध के जीवनी को चरितार्थ किया है। ये देखिए, ये है राजमाता माया देवी जिन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। भगवान बुद्ध का प्राणी ध्यान है बोलो। इतना अच्छा सपना यहाँ पर भगवान बुद्ध के माता को सपना आया होगा बोला कोई। ये देखिए, इसे मने डोंगर बोलते हैं। कोने में डाला होगा। ये पहला आ गया हमारे को। लंबी उम्र हो 200 साल जिएंगे। और देखिए, यहाँ पर जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो पैदा होने के पश्चात जो उन्हें 7 कदम लिए, उन कदमों में कमल का फूल खिलने को दिखाया गया है। जैसे उन्होंने 7 कदम लिए, उन कदमों में कदम का फूल खिलने के बाद जो 7 कदम चला था उसका बयान है। जहाँ जहाँ उनके कदम वो दिखाया गया है। यहाँ पर एक कमल के फूल खिले। सारा जीवनी जो है वो इसमें बयान है यहाँ पर। इसमें इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध के भ्रमण का व्याख्या दिया गया है। और दूसरा मन है डंगर दूसरे कोने में। जब जवान हुए तो घूमने निकले थे, गुलाब घोड़े पे। जब घोड़े पे निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत तकलीफ है लोगों को। फिर उन्होंने संन्यास धारण करने का सोचा। फिर यहाँ वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना बाल कटवाए और संन्यास के लिए निकले। फिर उसके बाद वो जो बट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे 6 साल 6 महीने कुछ दिन, तो यहाँ पर उनका ये हाल हो गया था। शरीर में हड्डी का ढांचा केवल रह गया था। हड्डी का ढांचा मात्र ऐसे रह गया था। तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें हल्का सा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस रूप में आए। फिर जब ज्ञान प्राप्ति के बाद देखो यहाँ पर लोगों को शिक्षा देने लगे। यहाँ पर लोगों को शिक्षा देने के बाद यहाँ पर देखिए प्राप्ति के बाद जब लोगों को संदेश दिया, उसके बाद यहाँ पर
केला के बंदर इनको शहद खिलाते हैं और हाथी केला खिलाते हैं। केला खिलाने का हो गया विवरण है। और यहाँ पर बुद्ध भगवान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग की प्राप्ति हुई यहाँ पर उन्हें। ये ऑस्ट्रिया गुम्पा है। ऑस्ट्रिया गुम्पा शायद ऑस्ट्रिया में बनाया होगा। फोटो में से फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था, लेकिन चौकीदार ने फोटो खींचने दे दिया। लिखा तो यहाँ देखो फोटो प्रोहिबिटेड था। अब हम यहाँ से काठमांडू स्वयंभूनाथ जैसा बने स्वयंभूनाथ में जाएंगे। इस स्तूपा को काठमांडू के आधार पर बनाया गया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। काठमांडू वाले में अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर बाहर से कोरोकेला करने को है, लेकिन यहाँ पर अंदर एक गोम्पा बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा सा स्पेस है और अंदर आर्ट गैलरी टाइप का बनाया हुआ है। अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है, सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। अब यहाँ से इसके बगल में छुरतन टाइप का गोम्पा बना है और यहाँ से सीधा वहीं चलते हैं। ये देखिए, बाहर से देखने में तो पूरा छुरतन ही लग रहा है। नमस्ते जी। हजुर समाज को माली। अच्छा, चलो ठीक छ ठीक छ हजुर। हम माने पर में 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 हम माने पर। देखो ये कितना प्यारा सा है। बाहर से देखने में तो छोटा नहीं लग रहा है, अंदर जाएंगे तो देखो काफ़ी बड़ा गुम्पा है जहाँ अभी हम दर्शन करके आए हैं। बहुत ही प्यारा गुम्पाओं का अद्भुत नज़ारा देखने को है यहाँ पर। ये 3-4 गुम्पा इकट्ठे लाइन में है यहाँ पर। इस गुम्पा में भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो वहाँ यहाँ पर अपना शिक्षा लेते हैं। यह हमारे आज के साइड सीन का आखिरी गुम्पा है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।